नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और IBS 24 के इस खास बेबाक बात के चैनल में आपको बता दूं, आपने एक कहावत, भजन या जनश्रुति क्या कहूं, राम जी करेंगे बेड़ा पार, ये बचपन से भजन आपने सुना होगा, हम सब ने सुना है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज की राजनीति में 2023 का और 2024 का ये दोनों चुनाव दरअसल इसी भजन पर टिके हैं, राम जी करेंगे बेड़ा पार। ठीक सुन रहे हैं आप। ऐसा कहने के दो प्रमुख आधार हैं। ये तो हम सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के लिए जो पहली रथ यात्रा शुरू की थी 80s में, उसने उसको 2 सीटों से लेके आज देश में 2 टर्म की सबसे मजबूत केंद्र सरकारें दी हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के इसी राम मंत्र का सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी कमर कस के तैयार है और इस मामले में पूरे देश में सबसे आगे दिखते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनको छत्तीसगढ़ की जनता कका के नाम से प्यार से पुकारती है। और यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई को इस राम नाम के अस्त्र से ही पराजित किया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां युद्धक राम की नहीं बल्कि भांचा राम की पूजा होती है। हमने उनकी माता, जो कि उनका ननिहाल है राम जी का, उनकी माता के धाम कौशल्या धाम का जिस तरीके से, जिस अंदाज में हमने यहाँ विकास किया है चंद्रखुरी में, ऐसा भारतीय जनता पार्टी 3-3 बार सरकार बना के भी कर ना पाई। दूसरा बार किया कि राम वनगमन पथ के विकास के जो चिन्हित स्थल थे उनको एक मैप पर लाकर सभी जगह राम जी की प्रतिमाओं की स्थापना हो चुकी है और वहां उन स्थानों के विकास का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। तीसरा, रामायण महोत्सव का आयोजन, वो भी राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन, जिसमें इंटरनेशनल कलाकारों का आना और अपने अपने अंदाज में राम कथा का कहा जाना, ये अभी हमने हाल ही में देखा है छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में 3 दिवसीय महोत्सव के दौरान। इन 3-4 चीजों के बहाने जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में घेरती है, ये वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती, चैलेंज बन चुका है। इसमें कोई शंका नहीं। कोई जवाब इस बात का भारतीय जनता पार्टी सशक्त तरीके से यहां दे पाई हो, ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन इसका जवाब देने की जिम्मेदारी अब केंद्र के नेताओं की है और सबसे बड़े रणनीतिकार बीजेपी के आज के दौर के चाणक्य, स्वयं देश के गृह मंत्री बड़े भाई की शाह साहब की है। तो अमित शाह जी जैसे ही छत्तीसगढ़ आए तो सबसे पहले उन्होंने सबसे मजबूत व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का, यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके इलाके दुर्ग को चुना, वहां आम सभा की और उस आम सभा में उसी मुद्दे को चुना, यानी राम नाम के मंत्र को चुना। उन्होंने यहां सभा में साफ साफ कह दिया कि दरअसल आप लोग टिकट कटा लें, याद रखें कि जनवरी में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से राम मंदिर अयोध्या में बना है उसका निर्माण पूरा हो रहा है और आपको उसमें दर्शनों का लाभ मिलने वाला है। यानी यहां राम वनगमन पथ, कौशल्या माता का जो धाम का विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है, राम वनगमन पथ के निर्माण में जो काम किया है और जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी ने यहां रामायण महोत्सव का आयोजन किया, उन सब की काट बताने की कोशिश अमित भाई शाह ने की और कहा कि दरअसल अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से बना है। तो आइए और वहां आकर उसका दर्शन कीजिए। तो इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, मतलब राम जी के सहारे न केवल भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने जवाब उसी अंदाज में देखना सीख लिया है और अब बीजेपी भी समझ गई है कि इस मुद्दे को छोड़ने से काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने भी उन्हीं के अंदाज में, यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने का प्रयास किया है। साथ ही साथ एक और बड़ी घटना घटी। जैसे ही अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए, उनके आने के पहले यहां मुख्यमंत्री जी ने फिल्म आदिपुरुष, जो आज की सबसे बड़ी और विवादित स्टोरी बनकर देश के सामने है, उसके लिए कहा कि आप इसको बैन करें, ये पूरे प्रदेश की मांग है और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं। जब वे गए तो इसका कोई ऐलान नहीं कर गए, तो जाहिर सी बात है इसे फिर याद दिलाया प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। स्वयं अलग अलग माध्यम के ऊपर उन्होंने ये पोस्ट डाली है कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि बिना राजनीति के फिल्म आदिपुरुष को बैन करने की छत्तीसगढ़ की, यानी भांचा राम की जो नगरी के लोग हैं, उनकी मांग को गृह मंत्री जी स्वीकार करेंगे, लेकिन अनसुना करके चले गए। यानी फिर से राजनीति का आरोप लगा दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो ये जो तू डाल डाल में पात पात वाला हिसाब है, ये भी चलेगा और राम जी करेंगे बेड़ा पार, ये भी दिखेगा। आप किसके पक्ष में निर्णय लेते हैं, ये तो खैर आपके ऊपर है। एक काम आप जरूर करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ पाठक_पुनीत78 ये इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है। इसके अलावा पुनीत पाठक नाम से फेसबुक पेज भी है, इसे आप जरूर फॉलो करें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और देखते रहें IBS 24। नमस्कार।